नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द डेली शो। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े सनसनीखेज खुलासे किए थे। पिछले साल नवंबर में उसने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपए मांगे थे और बदले में राज्यसभा की सीट ऑफर की थी, जिसके बाद हंगामा मच गया था। बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और तभी से ये पूरा मामला चलता आ रहा है। कई बड़े खुलासे होते रहे हैं और इसी बीच मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पहले शिक्षा मंत्री थे, वो जेल भी जा चुके हैं शराब घोटाले में। अब इसी बीच एक और बड़ा खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने ही कर दिया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल को उसने 15 करोड़ रुपए दिए थे, जो कि टीआरएस दफ्तर में पहुंचाया गया था और वो चैट भी मेरे पास मौजूद है जिसमें इसकी लेन देन की बातचीत हुई थी। 15 करोड़ को 15 किलो घी कहकर संबोधित किया गया था। तो एक बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल को लेकर किया गया है। और इससे पहले आपको बता दें, जब सुकेश चंद्रशेखर को कोर्ट में पेश किया जाना था 10 मार्च के करीब, जब वो आया था तो उसने एक बयान दिया था मीडिया से बात करते हुए कि सबको एक्सपोज करूंगा और अगला नंबर जो है वो अरविंद केजरीवाल का है। तो यहाँ पर अगला नंबर केजरीवाल का, उसके बाद उसने जो 15 करोड़ रुपए की लेन देन की बात कही और चैट सबूत के तौर पर पेश करने की बात कही, एक बड़ा मामला हो जाता है। आप सभी जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में है, जिसके बाद शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया भी जेल चले गए हैं। अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद अगला नंबर केजरीवाल का है, ऐसा कहना सुकेश चंद्रशेखर का था। और अब उसने एक बड़ा खुलासा किया है और ये बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का साउथ कनेक्शन है। आप सभी जानते हैं कि शराब घोटाले में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ही आरोपी नहीं बनाए गए हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता और इसके साथ ही कुछ बिजनेसमैन दिल्ली के और साउथ का भी कनेक्शन है। केसीआर की बेटी के कविता भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाई गई है। मुख्य आरोपी भले ही अरविंद केजरीवाल हों, लेकिन इसमें साउथ के जो नेता हैं वो भी आरोपी बनाए गए हैं। तो ऐसे में टीआरएस के दफ्तर में 15 करोड़ रुपए पहुंचाने की जो बात सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है और इसके साथ ही वो चैट सबूत के तौर पर देने की बात भी कर रहा है, बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो विधानसभा में सीधे तौर पर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई और ईडी को लेकर लगातार वो बयानबाजी करते आए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपशब्द भी कह दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी डिग्री को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए कि नेता को पढ़ा लिखा होना चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। तो क्या सुकेश चंद्रशेखर ने जो कुछ दिन पहले ही दावा किया था वो सच होने वाला है? अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं? एक बड़ा सवाल है। और अब बात करते हैं महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने टीआरएस दफ्तर में 15 करोड़ रुपए पहुंचाने की जो बात कही है, जो उसने नया लेटर बम फोड़ा है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। जी हाँ, लगातार सुकेश चंद्रशेखर जेल से ही बम फोड़ता आया है, लेटर बम, और एक बार फिर से उसने एक बड़ा लेटर बम फोड़ा है जिसमें अरविंद केजरीवाल और साउथ कनेक्शन नजर आया है। इसके साथ ही 15 करोड़ रुपए टीआरएस दफ्तर में पहुंचाने की बात कही गई है। उसने जो दावा किया है वो पढ़कर आपको सुनाते हैं और बताते हैं आखिर उसने क्या कहा है। उसने दावा किया है कि उसके पास वो चैट मौजूद है जिसमें अरविंद केजरीवाल के कहने पर टीआरएस दफ्तर में 15 करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे। चिट्ठी में सुकेश ने यह भी दावा किया है कि वो चैट मेरे पास मौजूद है जिसमें 15 करोड़ रुपए देने वाला आदेश अरविंद केजरीवाल ने दिया था और उसके बाद स्वीकार किया जाने वाला जो टीआरएस का नेता है उसका भी बयान शामिल है। इसके साथ ही उसने अरविंद केजरीवाल साउथ ग्रुप के साथ नेक्सस की भी बात कही है। अब जो सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है उसमें यह बताया है कि चैट में 15 करोड़ रुपए को 15 किलो घी कहकर संबोधित किया गया था ताकि किसी को पता ना चले, इसीलिए कोड वर्ड में बात की गई थी। तो आपने देखा किस तरीके से उसने दावा किया। इसके साथ ही महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लंबे समय से टीआरएस और उनके नेताओं के संपर्क में हैं। कई मौके पर वित्तीय लेन देन भी की गई है। चिट्ठी में आखिरी में सुकेश ने यह लिखा है कि आम आदमी पार्टी को हटाओ, केजरीवाल को भगाओ, दिल्ली और देश को केजरीवाल के कट्टर करप्शन और ड्रामा से बचाओ। तो आपने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के बारे में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। लेकिन आपको बता दें ये पहली बार नहीं है जब महाठग ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में ऐसा खुलासा किया हो। इससे पहले भी सुकेश चंद्रशेखर कई लेटर बम फोड़ चुका है। सुकेश चंद्रशेखर ने 10 मार्च को जब पटियाला कोर्ट में उसकी पेशी थी, वहां से निकलते हुए उसने एक मीडिया चैनल से बात किया था और उसने ये कहा था
कि अगली गिरफ्तारी जो है वो अरविंद केजरीवाल की है। इसके साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ ऐसे शब्द भी कहे थे जो हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने जो किया है मैं उसका पर्दाफाश करूंगा। अरविंद केजरीवाल की वो बात कर रहा था और इससे पहले उसने 5 पन्ने की चिट्ठी जारी की थी और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जो महाठग है वो अरविंद केजरीवाल है और मैं जल्द ही आ रहा हूँ, आपके जो भी कारगुजारियां हैं उस पर प्रकाश डालूंगा और आपके जो भी भ्रष्टाचार है उसको उजागर करूंगा। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।